नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की हदीस का टॉपिक है जमात के अदम क़याम का नुकसान। जिस किसी बस्ती या गाँव में 3 मुसलमान हों और वहाँ जमात के साथ नमाज ना पढ़ी जाए तो इन पर शैतान गलबा पा लेता है। तो ए मुखातिब जमात के साथ नमाज पढ़ने को अपने ऊपर लाजिम कर ले, क्योंकि भेड़िया सिर्फ इसी बकरी को खाता है जो अपने चरवाहे और चरवाहे से दूर और अपने गले से अलग हो जाती है। तो इस हदीस में हमें ये हकीकत बयान होती है कि जमात के साथ नमाज पढ़ने वालों पर खुदा की रहमत भी नाजिल होती है और इनकी हिफाजत भी की जाती है। लेकिन अगर कहीं जमात कायम ना की जाए तो अब अल्लाह अपनी हिफाजत और निगरानी का हाथ इनसे खींच लेता है और वह शैतान के काबू में चले जाते हैं। फिर वो उन्हें जिस तरह चाहता है शिकार कर लेता है और जिस राह पे चाहता है चलाता है। जैसे बकरियों का रेवड़ जो अपने चरवाहे के करीब रहती हैं तो दोहरी हिफाजत में रहती हैं, एक मालिक की हिफाजत, दूसरी बाहमी इत्तेहाद। इन दोनों सूरतों में भेड़िया इन्हें शिकार नहीं कर पाता। लेकिन अगर कोई बेवकूफ़ बकरी अपने चरवाहे की मंशा के ख़िलाफ़ गले से निकल जाती है तो फिर क्या होता है, भेड़िया उसे बड़ी आसानी से काबू कर लेता है, उसका शिकार कर लेता है। तो यही मिसाल एक बाजमात नमाज और बाजमात ना पढ़ने वाले के लिए है कि अल्लाह ताला जो जमात के साथ पढ़ते हैं अल्लाह ताला अपनी रहमत भी उन पे नाजिल करते हैं, उनकी निगहबानी भी करता है। और अगर वो बाजमात नमाज नहीं पढ़ते तो फिर अल्लाह उनको शैतान के हवाले कर देता है। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हमने बाजमात नमाज पढ़नी है, मर्द मर्द हजरात हैं, या फिर घर पे नमाज पढ़नी है। इसके अलावा एक और हदीस है, बिला उज़र तरके जमात का अंजाम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने खुदा के बुलाने वाले मौज़्ज़िन की आवाज़ सुनी और इसे कोई ऐसा उज़र भी लाक नहीं है जो इसकी पुकार पर दौड़ पड़ने से रोकता हो, तो इसकी वो नमाज जो इसने अकेले पढ़ी है क़यामत के दिन कबूल ना की जाएगी। लोगों ने हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि उज़र से क्या मुराद है और कौन कौन सी चीज़ें उज़र बनती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, डर और बीमारी। तो डर से मुराद जान की हलाकत का डर है और किसी दुश्मन की वजह से या दरिंदे और सांप की वजह से। और मर्ज़ से मुराद वो हालत है जिसकी वजह से आदमी मस्जिद तक नहीं जा सकता, मसलन शदीद तूफ़ानी हवा, बारिश और मामूल से ज़्यादा सर्दी हो। तो यहाँ ये बात याद रहे कि ठंडे ममालिक की सर्दी उज़र नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ओबियसली हर टाइम बर्फ़ पड़ती है तो फिर वो तो उज़र बनता ही नहीं है। भले गर्म इलाकों में बाज़ औक़ात सख्त सर्दी आ जाती है और ये उनके लिए मुहलिक होती है, ख़तरनाक हो जाती है। ऐसी सर्दी बिलाशुबा उज़र बन सकती है। इसी तरह नमाज के ऐन वक्त पर आदमी को अगर पेशाब या पखाने की हाजत महसूस हो तो ये भी एक उज़र में शामिल हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो हम उज़र अगर मर्द हज़रात बनाएंगे तो वो काबिल कबूल होगा, अदरवाइज़ काबिल कबूल नहीं है। और मेन चीज़ है कि तमाम अमाल का दारोमदार नियतों पर है। तो जो हमारे अमाल हैं वो अब हमने कैसे बनाने हैं ये हम खुद जानते हैं। हम लोगों को तो पागल बना देंगे, पर हम अल्लाह ताला के सामने क्या जवाब देंगे, क्योंकि अल्लाह ताला तो दिलों के हाल जानता है और अल्लाह को भी पता है कि कोई चीज़ उज़र है या नहीं है। तो इसलिए हम अगर सही तरीके से चलें तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो हमारे ही लिए बेहतर है। और अल्लाह ताला को तो नहीं चाहिए कि कोई जो मर्ज़ी मतलब अमाल करे, फ़ायदा तो इसमें हमारा ही है ना। अल्लाह ताला ने तो हमें छूट दे दी है, हमने क्या करना है। तो कोशिश यही करें कि बाजमात से नमाज़ पढ़ें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और अपना दिल मस्जिदों में लगाएं। एक अज़ान के बाद दूसरी का जो है वो इंतज़ार करें ताकि अल्लाह के अर्श के साए तले भी जगह मिले इंशाअल्लाह ताला। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।